तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं नमस्कार करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ बड़े भाई कांग्रेस के पूर्व एमएलए, कांग्रेस के महासचिव बड़े भाई अजय महाजन जी तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण। आज जो आप लोगों के बीच में जो आने का जो मकसद था वो बड़ा स्पष्टता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है और जो मुख्यमंत्री बने हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने प्रदेश भर में हमारे श्रमिकों के लिए, जो हमारा श्रमिक वर्ग है, जो सबसे लो तबका है, उनके लिए 14 स्कीम चलाई गई है। और ये मैं पूरे प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के, आज मेरा ये 37वां विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर मैं आया हूँ, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि कौन कौन सी स्कीम जो है वो हमारा डिपार्टमेंट देता आया है। तो इसलिए मैं आपके ध्यान में, पत्रकार बंधुओं के ध्यान में ये चीज़ें लाना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 90 दिन की लेबर चाहिए। जो व्यक्ति रजिस्टर्ड हो गया उसके बाद उसको 14 लाख जो है वो हमारा बोर्ड देता है। जैसे कि हमारा श्रमिक, उसकी शादी होती है तब भी 51,000 रुपया दिया जाता है। शादी के बाद उसके घर में बच्चे का जन्म होता है तब भी 51,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। उसकी एफडी अगर बिटिया हुई है तो 18 साल के बाद विद इंटरेस्ट ब्याज सहित वो एफडी दे दी जाती है। उसके बाद उस बच्ची की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहली से 8वीं तक जो है वो 8400 रुपये दिया जाता है। उसके बाद अप टू ग्रेजुएशन तक जो है वो 60,000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद वो बच्ची बीएड करती है या वो एमबीबीएस करती है या वो इंजीनियरिंग करती है या नर्सिंग का कोर्स करती है, कोई भी वो कोर्स करती है, 1,20,000 रुपया हमारा बोर्ड देता है। उसके साथ साथ 20,000 रुपया हॉस्टल में रहने का खर्चा भी हमारा बोर्ड देता है। इसके बाद हमारा श्रमिक बीमार हो गया या उसकी फैमिली का कोई सदस्य बीमार हो गया, 50,000 से लेकर 5 लाख तक की मेडिकल सुविधा दी जाती है। इसके साथ साथ हमारे श्रमिक को घर के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये दिया जाता है। और यही नहीं, 18 साल में का जो श्रमिक होगा वो रजिस्टर्ड होगा हमारे डिपार्टमेंट के अंदर और 60 साल के अंदर उसकी रिटायरमेंट होगी तो आफ्टर रिटायरमेंट उसको हमारा बोर्ड 1,000 रुपया पेंशन भी देगा। ये भी प्रावधान हमारे बोर्ड के अंदर है। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर कि हमारे जो श्रमिक वर्ग है, जो ये हमारी आम जनता है, इनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो विकास है वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आज मैं नूरपुर में आया हूं अजय भाई जी के पास। मैंने इनसे पिछले दिनों निवेदन किया कि मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में आना चाहता हूं और हमारे डिपार्टमेंट की ये जो 14 स्कीम्स हैं इनके बारे में मैं आपकी यहाँ की स्थानीय जनता को बताना चाहता हूँ। तो इन्होंने भी बहुत जल्दी मेरा आग्रह एक्सेप्ट किया और मुझे यहाँ आने के लिए जो मौका दिया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ साथ में कि इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में मुझे आने का न्योता दिया। और मेरे साथ जो लोग हैं, जो इस बोर्ड के अंदर कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, वो दिन रात श्रमिक वर्ग की सामाजिक और उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कैबिनेट में ये पास करवाया कि जो मेरी विधवा बहनें हैं, जो मेरी एकल नारी है, जो मेरी दिव्यांग नारी है, उनके घरों के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए हमारी सरकार देने जा रही है। तो यही मैं आज गुजारिश अजय भाई जी से करने आया था कि आप हर बूथ के ऊपर, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो टीम बैठी है, अधिक से अधिक तादाद में जो पात्र व्यक्ति हैं, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं और हमारे बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें आप अति शीघ्र रजिस्टर्ड करवा के जो हमारी डिपार्टमेंट की जो 14 स्कीम्स हैं इनका लाभ वो लोग ले सके।